सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे भोले तेरी नौकरी। माता जी एक कहानी सुनाती थी हमें, एक गुरु हैं, कि कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो तैयारियां होती है इतनी खामोशी से आप करें कि सफलता शोर मचा दे। और यही चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे बिहार पश्चिम चंपारण जिला के शिकारपुर पंचायत में, जो सफलता शोर मचा दी है। और एक ही परिवार में 2 जन का नौकरी हुआ, एक बीपीएससी है और एक बीसीसी है। और परिवार के जो मुखिया हैं, वो मुखिया से हम बात करते हैं कि मुखिया कितने परिश्रम किए होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने में, जो इस इलाके में अभी नाम रोशन कर दिए हैं। और पूरे इलाके में चर्चा का विषय है कि एक ही परिवार में भोले बाबा का सारा वरदान जो है एक ही परिवार को मिल गया है। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए और आप कहाँ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या स्ट्रगल आपको आई है सामने? मैं प्रमोद पांडे टीपी वर्मा कॉलेज से रिटायर्ड हूँ। बहुत कठिन परिश्रम करते हुए, बहुत माने कष्ट सहते हुए मैंने अपने दोनों बच्चों को इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो कष्ट आप सहे कहाँ? जब तो सरकारी नौकरी में थे तो कष्ट क्या सहे? नहीं, कष्ट सवाल है ये चीज़ का कि कष्ट परिवार को देखते हुए, परिवार ले करके चलते हुए, भूमिहीन होते हुए भी बहुत कष्ट का सामना। मतलब एक नौकरी के अलावा आपके पास कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, बस एक नौकरी, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आगे बात करते हैं जो क्वालिफाई किए हैं। और सबसे पहले हम अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मेरा नाम मोनू पांडे है और हमने बिहार एसएससी के थ्रू उसमें जो लेवल 7 का पोस्ट है उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट जो है वो प्राप्त किया है। तो आपका जो प्राथमिक शिक्षा है वो सब कहाँ से हुई थी? प्राथमिक शिक्षा तो यहीं से हुई थी, उसके बाद से मैट्रिक और इंटर नगटियान से हुई थी, टीपी वर्मा कॉलेज से हुई थी। और उसके बाद से भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद से डिप्लोमा भी किया है हमने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। और हम 7-8 साल लगभग आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे कार्यरत थे। लेकिन वो प्राइवेट जॉब है, अस्थाई तो है नहीं, अस्थाई तो कुछ नहीं है। इसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हम अपने फील्ड को बदलें और 3-4 साल से लगातार हम परिश्रम कर रहे हैं। बीपीएससी का भी 67 है, 68, इन दोनों का इंटरव्यू हम दे चुके हैं, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली। लेकिन प्रयास जारी है। और देखिए ईश्वर की कृपा से सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट हमें मिल गया है। ये मोनू जी है और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में इनका पोस्टिंग हुआ है और बीएसएससी पोस्ट से निकाला है। तो अपनी सफलता के बारे में बता रहे हैं कि सफल होने के लिए कितना एक कष्ट सहे हैं और एक के बाद एक नौकरी छोड़ते गए, और जिनके बाद इनको आज मुकाम ये मिला है कि बिहार के पटना में सचिवालय में इनकी नौकरी भी है। उसी दरमियान एक बीपीएससी क्वालिफाई है, इसी परिवार के हैं और इनके बड़े भाई हैं और ऑलरेडी ये मास्टर भी किसी प्राइवेट में संस्थान में थे और फिलहाल ये सरकारी शिक्षक हो चुके हैं। आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट हुआ आपको पढ़ाने में, आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप लोगों को पढ़ाने में पिताजी को कष्ट किस रूप में हो सकता है? क्योंकि आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे भी शुरू से बचपन से लग रहा है और प्राइवेट नौकरी को छोड़ते गए, आज सरकारी नौकरी भी आपको मिल गई और अपने पिताजी के लेवल पे आप आ गए। क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में अभी है और आप भी सरकारी नौकरी हो गए। सर एक्चुअली सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो है इस काबिल समझा हमें। और जहाँ तक बात है मेरे पिताजी की, तो ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे और हमारे पास कोई जो है उस नौकरी के अलावा और कोई रिसोर्स नहीं था सर्वाइवल के लिए। तो ऑब्वियसली परेशानियाँ तो आनी ही आनी है, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने जो है इतना कष्ट था ना कि मतलब लोगों की तानाएं कि आप क्यों जो है अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, ऐसी बहुत सारी तानाएं। लेकिन हमने जो है काफ़ी सपोर्टिव हैं हमारे पेरेंट्स, तो जिस कारण से आज हम लोग दोनों भाई एक साथ जो है 2 दिन के अंदर में ये रिजल्ट हमारा जो है डिक्लेयर। मतलब उस कथन को आप झूठला दिए कि पैसा को जो बर्बाद करने के लिए जो टिप्पणी करते थे उनको आप जवाब दे दिए ना नौकरी पाके। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उन्हीं को जवाब दिया ताकि कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाने के से पीछे ना हटे, कोई कतराए नहीं तो अगर ऐसा सत्य हो जाता ना तो कोई भी अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहता, कोई भी उसमें पैसा खर्चा करना नहीं चाहता।
लेकिन यही बात जो बीपीएससी से क्वालिफाई किए थे मुकेश कुमार, जो जिला योजना पदाधिकारी हुए थे, उन्होंने बात कही थी कि उन्होंने किसी से राय लिया कि मुझे ये वीडियो बनने के लिए क्या होता है, सीईओ बनने के लिए क्या होता है। तो किसी ने बोला था कि ये हाथी के जैसा सवाल है, हाथी के जैसा इसका जवाब होना चाहिए, और वो कमेंट किए थे कि हाथी, बहुत बड़ा हाथी हो गया ये बीपीएससी के जो रिजल्ट आना और बीपीएससी में क्वालिफाई होना और बीपीएससी में पास करना और नौकरी पाना। तो यहाँ पे ये हाथी बहुत चींटी के समान आ गया है, और एक ही परिवार में 2 लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, और हासिल करने में जितनी परिश्रम हुई है, इन सारी चीज़ों को हम दर्शाए हैं। और देखिए, इन सभी कड़ी को जोड़ने वाली जो शिव भक्तनी है, और शिव भक्तनी चूँकि सरकारी नौकरी तो इन लोगों ने पा लिया, लेकिन ये जो शिव भक्तनी किसकी नौकरी करती हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आप माता श्री, सभी लोग तो सरकार की नौकरी करते हैं, आपके बेटा लोग सरकार की नौकरी पा लिए, आप किसकी नौकरी करती हैं? हम भोले बाबा को नौकरी करते हैं, भोले बाबा का नौकरी करते हैं, उन्हीं का नौकरी करते हैं, उन्हीं के नौकरी से जीवन मिला है और उन्हीं के नौकरी से समाप्त होगा। आइए थोड़ा सा और आगे जाइए, बच्चों के बीच में चले आइए, और बच्चों के बीच में चले आइए। तो हम ये कैसे मान लें कि आप भोले बाबा की नौकरी करती हैं? भोले बाबा की नौकरी इसलिए करते हैं, भोले बाबा के दौरा ही हमको सब कोई जाना। नहीं, कुछ गा के सुनाइए, कुछ तो सबको, सब दर्शकों को बताइए कि भोले बाबा की नौकरी आप कैसे करती हैं, और भोले बाबा से आशीर्वाद जो मांगी है, वो सरकारी नौकरी आपके पुत्र जो आज प्राप्त किए हैं, वो कैसे किए हैं? जी, भोले बाबा की नौकरी किए हैं तो भोले बाबा तो हमको आशीर्वाद दिए हैं, इसका तो मैं सही प्रमाण आप लोग के सामने है, लेकिन यही है। कुछ गा के सुनाइए जी। सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे भोले तेरी नौकरी हो, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे। नाम तो भोले बाबा कर दिए, आपका काम भी सुन लिए, आपकी प्रार्थना भी सुन लिए। अब पुत्र लोग जो सरकारी नौकरी कर लिए हैं, तो इनके बारे में बताइए कि पुत्र लोग इतने बड़े नौकरी पर आप आ गए हैं। मेरे माताजी जो हैं वो बहुत परिश्रम से हम दोनों को पढ़ाई हैं, और माताजी एक कहानी सुनाती थी हमें, एक गुरु हैं, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो आज वहीं फलीभूत हो रहा है कि माता। एक बार परिवारजन सभी लोग तालियां बजा दे भाई इस बात पे कि भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा की कृपा से ये परिवार जो है ये बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये प्रगति पर आ गया है। अब तो ये से देखा जाता है, कहा जाता है कि ये मोनू के लिए है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये मोनू के लिए है, आपकी तो शादी हो चुकी है। सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है, उसके पास जो अगुआ लोग आते हैं तो बहुत सोच समझ के आते हैं। तो शादी तो आप ही को करना है अपने छोटे भाई को। सर देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, शायद मैंने बताया नहीं कि मैं एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं, और इस समाज में जो है ना, इस समाज की बुराइयों को दूर करना भी मेरी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में मैं तो बिलीव करता नहीं हूँ, है ना, कि क्या पैसे लेना है, देना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बस ये चाहिए, जैसे मेरी पत्नी है, पिछले 13-14 सालों से ना इस परिवार को कैसे समेट के रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हमें ऐसी ही दुल्हन ढूंढेंगे, पैसे की कोई बात नहीं, जो हमारे परिवार को समेट के ले चले। ऐसा ना हो कि शादी हो और उसके 10 दिन बाद 20 दिन बाद जो परिवार अलग हो जाए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आपकी पत्नी से हम बात करना चाहेंगे, ज़रा आप आइए, ज़रा आगे आइए। आप जो अभी तिलक चंदन की हैं, तिलक जो चंदन की हैं, इसका मायने तिलक चंदन में है, जो लड़का जब घर से निकलता है और बारात लेकर जाता है, उसकी तैयारी आप कब कर रहे हैं? बोलिए। हाँ, जैसे आज चंदन तिलक किए ना, जैसे इनका नौकरी लग गया, चंदन तिलक किए, तो शादी तो इनका अब होगा, तो आप ही ना कीजिएगा। तो चंदन तिलक जो है बारात के समय में जाते हैं। 2024 में। हाँ, 2024 में शादी कर देना है। हाँ कर देना है। मोनू जी उपस्थित होइए। आपकी शादी 2024 में होगी, लेकिन किससे होगी अभी तय नहीं हुई है। तो लड़की चुनने का जो प्रोग्राम है, वो कैसी लड़की आपको पसंद है? बस जैसा लड़का को पसंद हो। और क्या।
मतलब सब कुछ लड़का पे पसंद हो, जैसा लड़का पसंद कर देंगे। आपकी पसंद कोई नहीं है? नहीं है, सुनो हम लोग राजी हैं और क्या। बिल्कुल क्यों नहीं, सामाजिक चाहिए हमें, सामाजिक लड़की चाहिए बिल्कुल हमें। लड़की पसंद करने में क्या चाहिए, लड़की देखिए रूप कहते हैं ना, सदगुरु हमारे आइडल हैं। सदगुरु को जानते ही होंगे आप, सदगुरु को हमें अपना आइडल मानते हैं ना। सदगुरु से किसी ने पूछा कि हु इज़ ऑलवेज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, सो सदगुरु ने एक ही शब्द में हमें आंसर दिया, नो मैटर हाउ इज़ योर नोज एंड हाउ इज़ योर फेस, नो मैटर, अ जॉयफुल फेस इज़ ऑलवेज अ हैप्पीएस्ट फेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आपका जो हंसता खिलता चेहरा है ना, वो हमेशा ही खुश रहेगा, ठीक है, वो हमेशा ही सुंदर दिखेगा। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर वही है जो हमेशा खुश है। हमें ऐसा ही चाहिए, सामाजिक परिवेश वाली लड़की चाहिए। तो अभी तो फिलहाल जो सरकारी नौकरी है तो परिवार में तो दिख ही रही है, और परिवार में खुशियाँ और भी बढ़ जाएगी जब ये सभी लोग अपने अपने दुल्हन लेकर आएंगे, और उस वक्त और भी 4 गुना जो खुशी है वो माता जी को जरूर ही मिलेगी। क्यों मिलेगी ना आपको? जरूर मिलेगी, जरूर। और आपका जीवन भी सफल हो हाँ, जाएगा। एकदम जीवन अभी भी सफल हो गया है, अभी सफल। मेरे बेटा के जैसा हम यही कहते हैं कि शायद किसी का भी बेटा हो, मेरा बेटा का जैसा शायद किसी का बेटा हो, कि आज तक हमको कोई जवाब नहीं दिया है। इतने बड़े बहू जो आएगी उससे क्या उम्मीद रखती हैं? बहुत उम्मीद है। क्या है, अपना अपना सुख चैन से रहेगा। हम लोग के लिए क्या, सरकार दे रही है, हम लोग खाएंगे, बस पड़े रहेंगे। सेवा ही लोग को करना है, यही ना करेगा लोग। खुशहाल परिवार है, और भी खुशहाल परिवार होने ही वाला है, और खुशहाल परिवार आने वाले समय में हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थॉट जो है ये आनंदमय जीवन का जो सोच है इस परिवार में है। सभी व्यक्तिजन का सोच है ये आनंद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और आनंद इस परिवार में अभी से दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।